हम लोग ना आज शेयर कैपिटल का एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ेंगे जिसमें आपके हर स्टेज पे आपको प्रीमियम दिखेगा। राइट, थोड़ा सा आगे हो जाए, मतलब उस तरफ कर ले। राइट। अब हमारे पास जब हर स्टेज पे प्रीमियम आएगा, वहां पे फोर फीचर भी आएगा, वहां पे रीइशू भी आएगा। सो एक कंप्लीट क्वेश्चन विद हाई लेवल पॉइंट्स, वो सब हम इसमें देखेंगे। सो प्लीज, जिसको जिस स्टेप पे समझ ना लगे, मुझे वही रोक के मुझसे वो पॉइंट समझ लेना। राइट, बिकॉज द लेंथियर क्वेश्चन, तो इसको समय लगेगा। ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास बड़ा, इसमें कैटेगरीज वगैरह कुछ नहीं है। सिंपल, क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम सब जगह पे है, तो इसलिए कैटेगरीज यहाँ पे ज्यादा नहीं है। बेटे, मेरे पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं बेटे 3000 शेयर्स की, पर मैंने लोगों से मंगवाई थी सिर्फ और सिर्फ 2000 की। राइट। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा एक छोटी सी कैटेगरी बोली गई है, वो क्या है? 3000 लोगों ने अप्लाई किया, पर मैंने लोगों से सिर्फ 2000 एप्लीकेशंस का मंगवाया था। क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेशंस फॉर 2400। 2400 को मैंने क्या कर दी? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन, मतलब जो वैल्यू दी है 2400, वो क्या है? एप्लीकेशन की अमाउंट है। राइट। एंड बैलेंस वॉज रिफंडेड। ऑब्वियसली यहाँ पे 600 है, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट। लाइन में क्या लिखा है? इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट। सो हमें अलॉटमेंट तक ही जाना है, उसके आगे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी वो देख लूं, वैल्यूज क्या क्या गिवन है मेरे पास। राइट। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर में बच्चे हैं आपके पास 10+4। दिस इज द बायफिकेशन। और वो कैसे बायफिकेशन है? 5+1, 1+1, 2+1 एंड 2+1। प्लीज टोटल कर लीजिए, क्या 14 बनता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। राइट। सो इट्स ए 14, हर स्टेज पे है। अब पहले तो मैं वर्किंग नोट 1 को यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मेरे को क्लैरिटी हो जाए कि एक्सेस मेरे पास कितना आया है। यहाँ पे 400 शेयर्स का मेरे पास एक्सेस आया होगा। राइट। सो 400 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने की है बेटे? 6 रुपीज की, टोटल 6 रुपीज की, तो 2400 का एक्सेस आया। यहाँ पे 600 इंटू 6 कितना हो गया? 3600। मैं इसे कर दूंगी सर्कल, एंड इट हैज टू बी रिफंडेड। यहीं पे अपने आप को एक एक स्टेप को धीरे धीरे करोगे। देखो बेटे, आप जब भी किसी टीचर से भी आप चेक करवाओगे ना क्वेश्चन, मैम मेरा चेक करना, गलती तो नहीं है, उस टीचर को भी सारा क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा। उसको थोड़ी पता है कि स्टेप पे गलती है आपकी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपने एक एक स्टेप आराम आराम से किया ना, तो आपकी गलती के चांसेस कम होंगे। राइट। अब इसके बाद आई चेक कि मुझे अलॉटमेंट मंगवानी कितनी है, ताकि क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। और 2000 अलॉटेड शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 इंटू 2, 4000। 4000 मैंने मंगवाना है, और मैं एक्सेस कितना एडजस्ट कर सकती हूँ? एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना कर पाऊंगी? जितना है मेरे पास 2400। प्लीज यहां तक देखिए, 4000 मंगवाना है, और मेरे पास कितना एक्सेस पड़ा है? 2400, तो मैं उतना ही एडजस्ट कर पाऊंगी ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी 2400 एंड सर्कल, ये अलॉटमेंट में चला गया। क्लियर है एवरीबडी? सो ये मेरा पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया वर्किंग नोट 1 का। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। राइट। मिस्टर एक्स है, टू whom 40 शेयर्स वर अलॉटेड। राइट। अब तुम्हें पता है इस क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी है, यस और नो? एक ही कैटेगरी है, और वो भी कैटेगरी कौन सी है? प्रोराटा। 600 वाली तो रिफंडेड वाली है, वो तो कैटेगरी नहीं कहलाएगी। राइट। बट 2400 अप्लाइड है, 200 वो है। अब किसी भी व्यक्ति की अगर बात करी जाएगी, तो वो व्यक्ति कौन सी कैटेगरी का होगा? प्रोराटा का ही होगा, कॉमन सेंस लगेगी। वर्किंग नोट नंबर 2, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, टू whom 40 शेयर्स वर अलॉटेड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये डब्बा बना लूं, और मैं ये देख लूं कि इसको कितने अलॉट हुए हैं? 40 शेयर्स। राइट। छोटी छोटी फिगर्स है समझाने के लिए आपको। फेल टू पे द, यहाँ पे कैटेगरी क्यों नहीं लिखी मैंने? क्योंकि कैटेगरी तो एक ही है, कोई जरूरत ही नहीं है। फेल टू पे अलॉटमेंट, पुत्र नहीं दी इस व्यक्ति ने। ठीक है। उसके बाद एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू द फर्स्ट कॉल, इसने पुत्र
फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? तो पहले मेरा काम क्या रहेगा कि मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को लिखूं। आगे क्या लिखा है? वाई हु अप्लाइड, इसका मतलब एक और वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 और कुछ नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1 सबका टोटल का है, वर्किंग नोट नंबर 2 उसके अंदर के एक बंदे का है। बात तो वही है, निकाल हम वही रहे। वाई है एक व्यक्ति पुत्र, और उसके हमें क्या गिवन है बेटे? उसके हमें अप्लाइड गिवन है 72 शेयर्स। तो मुझे ये नहीं पता कि अलॉटेड क्या होंगे। फेल टू पे 2 कॉल्स, फेल टू पे 2 कॉल्स, इसका मतलब उसने फर्स्ट भी नहीं दी और सेकंड भी नहीं दी। एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, इसका फोरफिटर सेकंड कॉल के बाद, उसका फर्स्ट कॉल के बाद था इसका। ये तो आपको क्लैरिटी पहले चाहिए सब चीजों की। आगे लिखा है इतने शेयर्स फोरफिटेड थे, अब ये रीइश्यू किए, अब छोड़ दो, अब नहीं देखना हमने इसको। पहले हमारा काम क्या है कि हम फोरफिटर तक सारा भुगता लें, एंड देन हम आगे चलेंगे, राइट। हम सबसे पहले फोरफिट इसकी बात करते हैं, राइट। तो पहले तो हम इस वर्किंग नोट को पूरा करते हैं। 40 गिवन है मेरे पास, 40 गिवन, अलॉटेड गिवन है, तो नीचे भी अलॉटेड आएंगे, और अलॉटेड है 2000 बेटे, और अप्लाइड कितने हैं 2400, है ना, उसी कैटेगरी के। मेरे पास कितने निकल आए बच्चे? 2400 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड, मैं बड़ा स्लो करा रही हूँ प्लीज, जिसको जहां डाउट होगा मेरे से वही पूछ लेना। सो 48 शेयर्स उस बंदे ने अप्लाई किए। तो सबसे पहले मेरा काम है इसका एक्सेस निकालना। कितनी एप्लीकेशन मनी है बेटे? 6 रुपीज टोटल, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटे। और ये सबको पता है एप्लीकेशन वाला प्रीमियम किसी भी सेंस में मौली आपके पास आया ही होगा, राइट, आया ही होगा। सो 6 into 6, ये सो नो, 4 6 द 24, और इधर कितना आ गया 6 के हिसाब से 288। बड़ी छोटी छोटी फिगर्स हैं पर आपको क्लैरिटी देने के लिए। -240, बेटे 48 रुपीज का एक्सेस आ गया। आर यू क्लियर एवरीबडी? अब ये 48 मैंने कहाँ एडजस्ट करना है? कौन से स्टेप पे कर रहे हैं? अलॉटमेंट, बोलो तो सही कम से कम यार। अलॉटमेंट सबसे पहले मैं निकालूंगी ड्यू, कितनी निकलेगी? 40 मल्टीप्लाई बाय, कितनी अलॉटमेंट है? 2 रुपए के हिसाब से, दैट इज 80। बट ये है आपका कौन सा क्वेश्चन? फोर फीचर प्लस प्रीमियम। तो मेरा काम यही बनता है कि जैसे ही और अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है, तो मैं इसकी बाइफिकेशन यही करूंगी। आई हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि फोर फीचर के टाइम पे प्रीमियम कितना डालना है वो इसी वर्किंग नोट से पता चलेगा। तो निकम्मों की तरह गलती मत करना। सबसे पहले इसकी बाइफिकेशन करो 80 रुपीज की। 40 into 1 एप्लीकेशन, 1 अलॉटमेंट, एंड 40 into 1 प्रीमियम, सो 40 हो गया। आर यू क्लियर? 40 अलॉटमेंट और 40 आपका प्रीमियम। क्लियर? 2 मिनट लिखने से, बद लगने से, बट इट विल सेव योर टाइम कि आपको दोबारा चेक नहीं पढ़ना करना पड़ेगा क्वेश्चन को। -48 रुपीज है ना आपके पास यहाँ पे फंडा? अब माइनस किया मैंने, तो ये 32 रुपीज आ गया मेरा नॉट रिसीव, राइट। पर अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, 48 में से सबसे पहले किसकी बारी आई होगी? अलॉटमेंट की। 8 रुपए अगले कहां से निकले होंगे? प्रीमियम से। तो इसका मतलब फोर फीचर के टाइम पे जब आपने प्रीमियम डालना है अलॉटमेंट की स्टेज वाला, तो वो 40 नहीं डालना, 32 रुपीज डालना है। आर यू गेटिंग? दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइफिकेट इट हियर ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ लग रही है पक्का? राइट एवरीबडी? अब यहाँ पे साथ ही मैं अपना, मुझे पता है इस बंदे ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो आई हैव टू कैलकुलेट दैट वन ऑल्सो। फर्स्ट कॉल ड्यू वो कितनी बनती है? 40 रुपीज इंटू फर्स्ट कॉल कितने की बेटे? 2 + 1 दैट इज 3, सो 40 into 3, 120 आ गया। अब इसको बाइफिकेट करो फटाफट पहले, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम है, राइट। पर वैसे एक बात कहूँ, इसको बाइफिकेट करना फायदा इसलिए है क्योंकि जब फोरफीचर की एंट्री डालनी है ना, तो वैल्यू सारी सामने सामने होगी। ये अलॉटमेंट नॉट रिसीव है बेटे, राइट, नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट। प्रीमियम है, 32 रुपए प्रीमियम है, बट है तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की अमाउंट जो फोर फीचर में डालोगे। और ये 40 into 2 रुपीज, 4 2 80, और 40, ये आ गया आपका फर्स्ट कॉल, और ये आपका आ गया प्रीमियम। अब इन शॉर्ट जब आप फोर फीचर करोगे इस बंदे का इसके बाद, तो ये 40 प्रीमियम प्लस 32 ये प्रीमियम, ये वाला, राइट। इसमें से भी 8 चला गया, तो ये 32 है, राइट बेसिकली। तो ये 72 रुपीज आना है प्रीमियम का वहां पे, अगर अच्छे से किया होगा तो।
तो ये सारा का सारा बेटे क्या है, नॉट रिसीव्ड। क्या नॉट रिसीव्ड है, फर्स्ट कॉल। आर यू क्लियर एवरीबडी? अब हम दूसरे का भी बना लेते, कोई डाउट है इधर? नहीं पूछोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। 72 अप्लाइड है, तो नीचे मुझे अप्लाइड लिखना है 2400 और ऊपर 2000। दैट कम्स आउट टू बी 2000 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 2400, 60 शेयर्स। सो मेरे पास क्या आ गया बेटे, 60 आ गया अलॉटमेंट का, राइट। ठीक है, 60 अलॉटमेंट का आ गया। अब एप्लीकेशन मनी कितने की है, 6 रुपए के हिसाब से। तो इसको कर लेते हैं 6 के साथ, 6 6 36। और इधर मेरे पास 72 इंटू 6 कितना आ गया, 432, राइट। 360, 72 एक्सेस आ गया। अब ये एक्सेस कहाँ जाएगा पहले, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट ड्यू कितने की, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज था ना, अलॉटमेंट का, यस 2 रुपीज है। 120 बायफिकेट कर लो 60 एंड 60, अलॉटमेंट प्रीमियम माइनस कर दिया 72। सॉरी बेटे, वेट कराई ना मैंने। 48 नॉट रिसीव, पर 72 पहले इधर 60 गया होगा, और इसमें से 72 में से 60 निकल गया, तो 12 रुपया इसका भी चला गया भीतर। तो ये 48 बेसिकली आपका जो अलॉटमेंट है वो और कुछ नहीं, प्रीमियम की वैल्यू है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइफिकेट ऑल द फिगर्स, राइट। उसके बाद अगेन, 1 मिनट एवरीबडी यार, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी, तो ये नॉट रिसीव तो रहा ही नहीं बेटे। इट विल नॉट बी नॉट रिसीव। ये 40 ये आ गया होगा, इट विल बी रिसीव्ड ऑटोमेटिकली। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, राइट, तो हमने ये वर्किंग नोट क्यों बनाना है, ये चेक करने के लिए कहीं फर्स्ट कॉल तक एक्सेस तो नहीं गया, एडजस्ट करने के लिए, राइट। तो ये जो एक्सेस आया होगा, कई बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, कि व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो सुन नहीं रहा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई कैन सी एवरीबडीज फेसेस। अभी क्वेश्चन दे दो तेरे को निकालने के लिए, जैसे निकलना नहीं है। पेपर में जब भी आपके पास प्रोराटा कैटेगरी ऐसे आती है, हम उसका वर्किंग नोट बनाते हैं। आज मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगी, एक ट्रिक भी बताऊंगी कि किस केस में आपको ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा था फर्स्ट कॉल इस बंदे ने नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी, तो हमने ये वर्किंग नोट क्यों बनाया, क्योंकि सीखा हुआ है प्रोराटा कैटेगरी का बंदा है, और कोई एक्सेस ना आया हो तो चेक कर ले। एक्सेस आया, कई बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो ये 72 को ना फर्स्ट कॉल से एडजस्ट कर देते हैं। जो स्टेप पहले आना है वो पहले ही आना है, फर्स्ट कॉल से पहले अलॉटमेंट आनी है। तो ये जो इसका एक्सेस होगा वो कहाँ एडजस्ट हुआ होगा, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया होगा। तो इसका कुछ नहीं करना इस स्टेज का, राइट। और इसके बाद आप यहाँ पे बनाओगे कि फर्स्ट कॉल कितनी बनती है, फर्स्ट कॉल ड्यू दैट इज 60 इंटू कितने के बेटे फर्स्ट कॉल, 3, दैट इज 180। 60 इंटू 2 120, और कितना होगा 60, ये आपका नॉट रिसीव्ड है। एब्सोल्युटली अलॉटमेंट के टाइम पे उस व्यक्ति ने अपने 48 रुपीज पे किए होंगे, क्योंकि उसके बारे में नहीं कहा कि नॉट रिसीव्ड है, तो वो दे दिए होंगे उसने ऑटोमेटिकली। अगेन 60 इंटू 3 दैट इज 180, एंड इसमें 120 और 60 नॉट रिसीव। अब ट्रिक मैं आपको ये बताने लगी हूँ, किस केस में आपको ये वर्किंग नोट बनाने की, वर्किंग नोट हम पहले मुझे बताओ हम बनाते क्यों है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि किसी इस व्यक्ति का कोई एक्सेस तो नहीं था जो हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया है, ताकि हमें पता हो कि अलॉटमेंट का सारा पैसा नॉट रिसीव नहीं है, थोड़ा सा ही नॉट रिसीव्ड है। ये आपको पता चलेगा फर्स्ट वर्किंग नोट से। कैसे, फर्स्ट वर्किंग नोट में आपका एक्सेस कहां तक गया है, अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक तो नहीं ना गया। तो अगर आपके उस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और फिर फॉरफिट किया गया है, या सेकंड कॉल पे नहीं करी फिर फॉरफिट किया गया है, उस केस अगर अलॉटमेंट का चक्कर नहीं है, तो उस केस में उसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेस आया होगा वो कहां तक एडजस्ट हुआ है सिर्फ, और इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट दे दी हुई है।
तो फर्स्ट कॉल तक तो एक्सेस गया ही नहीं होगा। अगर आपके वर्किंग नोट 1 में एक्सेस फर्स्ट कॉल तक जाएगा, तो ही आपके वर्किंग नोट 2 में भी एक्सेस फर्स्ट कॉल तक जाएगा या सेकंड कॉल तक जाएगा। तो अगर आपको पेपर में दिखा कि पहले बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट में एक्सेस एडजस्ट हुआ है, तो फिर तो वर्किंग नोट बनाओ। और उस बंदे ने बोला है कि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी इसलिए फोरफिट किया, अलॉटमेंट की बात नहीं है, और आपने फर्स्ट वर्किंग नोट में देखा कि अलॉटमेंट तक ही एक्सेस है, आगे एक्सेस गया ही नहीं है, फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं है, तो फिर उसका वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, वो तो फिर आप सीधी कैलकुलेशंस करके लिख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। दिमाग की जरूरत है, जिसके पास नहीं है उसका काम खराब हो रहा होगा। अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं पहले फोरफीचर तक की। राइट। मेरे पास सबसे पहला आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और मैंने कुछ पैसा अलॉटमेंट में डाला था। अच्छा, इसमें वो भी है, प्रीमियम भी है ना हर स्टेज पे। प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट, रिफंड भी था टू बैंक। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट debited to share capital to securities premium. Fourth, bank account debited to share allotment. अब करते हैं वैल्यूज। पहले 3000 के हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया, 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज के हिसाब से 18,000 के लिए अप्लाई किया। अब 18,000 में से मुझे अपने पास रखना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। 10,000। अगेन 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में एडजस्ट किया 2400, रिफंड किया 3600, को टोटल करके देख लो आपका मैच कर जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास आना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, 4000। 2000 कैपिटल है और 2000 प्रीमियम है। आपके पास आना था 4000, इसमें से आपने पहले ही 2400 एडजस्ट कर लिया है, और इस बंदे का 32 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं आया, और इसका तो कोई नोट रिसीव्ड है ही नहीं अलॉटमेंट का, तो यही काम मेरा खत्म हो गया। 4000 माइनस 2400 माइनस 32, 1568 इज द अमाउंट। राइट। अब मुझे पता है अलॉटमेंट के बाद अभी किसी को फोरफिट नहीं किया, कहां तक गई हूँ, फिर फर्स्ट कॉल गई हूँ, उसके बाद ही फोरफिट किया है। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेती हूँ। पांचवी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। राइट। एंड सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉल आनी है 2000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से, 2 3 6 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2, ऐसे अमाउंट आनी है। यहाँ पे आनी थी 6000। सेकेंड एंट्री में फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं गया, इसका नॉट रिसीव्ड कितना है फर्स्ट कॉल का, 120। इसका नॉट रिसीव्ड कितना है फर्स्ट कॉल का, 180। दैट्स इट। ए का, बी का, दोनों का, एक्स और वाई का जो भी था मैंने माइनस कर दिया। 6000। अगर सेकेंड एंट्री में कुछ एडजस्ट हुआ होता तो आप उसको भी माइनस कर देते, 5700। राइट। राइट। देन अब सेवेंथ एंट्री, सेकंड कॉल ड्यू करने से पहले हम इस बंदे को क्या करेंगे, फोरफिट करेंगे। फोरफिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम खुलेगा क्योंकि उस बंदे ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और उन दोनों स्टेजेस पे प्रीमियम था। टू शेयर फोरफीचर, जितना पैसा उसका अब तक आ चुका है। टू शेयर अलॉटमेंट, जो मुझे अलॉटमेंट का नहीं आया, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो मुझे फर्स्ट कॉल का नहीं आया। सीधा सीधा उठाओ, अलॉटमेंट का कितना नहीं आया, 32। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं आया, 120। प्रीमियम में कितनी अमाउंट डालनी है, ये 32 रुपया ये नहीं आया और 40 रुपया ये नहीं आया, कितना हो गया, 72। शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी जानी है, उसकी कॉल्ड अप वैल्यू के साथ, कितनी देर के बाद उसको फोरफिट किया, फर्स्ट कॉल के बाद। 5 6 7 8, 8 रुपया है, 8 रुपया। और कितने शेयर है इसके बेटे, 40 शेयर्स, तो 40 इंटू 8 कितना हो गया, 320।
तो ये वैल्यू आती है आपकी, अगर मैं इसको प्लस करूं, 320 प्लस 72 माइनस 32 माइनस 120, दैट कम्स आउट टू बी 240। अगर आपने सारी फिगर्स ठीक डाली है तो ये फोर फीचर एब्सोल्युटली सही आएगा। अब अगर आप इस वर्किंग नोट को देखते तो बच्चा पेपर में 288 डाल के आता है कि 288 आया है, उसके बाद कुछ नहीं आया। पर 288 के अंदर 40 रुपीज का प्रीमियम भी है। अब मुझे बताओ, कई बच्चों को लगता है 288 में 40 रुपीज का पता नहीं क्या, आप में से कितनों को हाई लेवल ये बात समझ लगेगी, आई डोंट नो। इस बंदे ने 288 रुपीज दिए थे, उसमें से एप्लीकेशन निकली और उसमें से अलॉटमेंट का कुछ पैसा निकला। तो बच्चे को लगता है कि 288 के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। तो लो थोड़ा दिमाग बच्चा लगा ले, 288 रुपीज के अंदर हमें फोर फीचर में वो अमाउंट, हमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना अगर रिसीव हुआ है तो उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन के टाइम का प्रीमियम दिया होगा, राइट। तो हमने रखना कितने के हिसाब से, 40 के हिसाब से। सो 40 × 1, 40 रुपीज, माइनस कर दो 40, तब भी बनता है 248। फिर बच्चा पेपर में लिखाएगा 248, बट बच्चा ये भूल जाता है कि अलॉटमेंट का 8 रुपया भी प्रीमियम का एडजस्ट हुआ है, वो भी आ चुका है, तो उसको भी नहीं लेना। -8, दैट कम्स आउट टू बी 240। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि अगर आपसे वहां पे दिमाग नहीं लगेगा, प्लीज डोंट यूज योर ब्रेन्स ओवर दैट। डिफरेंस निकालिए, प्रोवाइडेड आपने वर्किंग नोट बिल्कुल ठीक डाला है। समझ लगी, राइट। तो अदरवाइज किसी को समझ के करना है तो समझने का फायदा क्या है, मतलब समझना तो है, बट उसको पेपर में ऐसे टाइम लगा के गलत वैल्यू लिखा होगा तो उसका फायदा क्या, मैच नहीं करेगी। सो डिफरेंस डालो अगर उसे। अब ये फॉरफिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फोरफिट करने की बात नहीं थी, फोर फीचर के टाइम पे जो पैसा प्रीमियम का रिसीव हो चुका है वो ऑलरेडी आपके रिजर्व में जा चुका है, हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं करना बेटे, ठीक है। उसे करना है, वो उसे हम प्रीमियम डेबिट कर रहे हैं ना, वो जो हमें नहीं आया। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हर स्टेज पे प्रीमियम है, राइट। नाइन्थ एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब जरा इधर देखिए, आपके पास टोटल कितने शेयर्स थे, आपके पास थे 2000 शेयर्स, राइट। 2000 शेयर्स थे आपके पास, पर उसमें से आपने 40 शेयर्स कर दिए फोरफिट, तो उनसे सेकंड कॉल आपने नहीं मंगवानी बेटे। सो 2000 में से आपके 40 चले गए, तो 1960 जो बचे उससे आपने मंगवाना है, कितने रुपया है, 3 रुपया फाइनल कॉल का। सो इसके हिसाब से करना है, ये भी गलती मत करना, इसीलिए बता रही हूं आपको, राइट। और 1 रुपीज इधर चला जाएगा, 3920। आई यू क्लियर, राइट। ठीक है, मेरे पास आने थे 5880। अब सेकंड कॉल किस किसने नहीं दी, पहले बंदा तो फॉरफिट हो चुका है, सेकंड कॉल तक आया ही नहीं। पर ये दूसरा बंदा है, इसके 180 रुपीज नहीं आए सेकंड कॉल। वर्किंग नोट बना हुआ था तो मुझे क्वेश्चन को दोबारा दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने लिखा है किसका नॉट रिसीव, किसका नॉट रिसीव, किसका नॉट रिसीव, दैट इज 180। 5880 माइनस 180, तो मेरे पास आ गया 5700 इसका रिसीव। आर यू क्लियर, राइट। नाउ अब सेकंड कॉल के बाद टाइम है इस बंदे को भी फोरफिट करने का, वाई को फोरफिट करने का। अगेन शेयर कैपिटल डेबिट करूंगी, मुझे पता है इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, तो उसमें प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम भी ओपन करूंगी, राइट। फिर शेयर फोरफिटेड ओपन करूंगी, फिर अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो टू फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये करूंगी। अब निकालो वाई को, फर्स्ट कॉल उसने कितनी दी, नहीं दी 180, और सेकंड भी 180, 180 180। प्रीमियम कितना नहीं दिया, 60 इसका 60 इसका, दैट कम्स आउट टू बी 120। शेयर कितने थे इसके अलॉटेड, 60 शेयर, और इसको मैंने फोरफिट किया है सबके बाद। तो सबके बाद का मतलब क्या होगा, पूरे 10 रुपए कॉल करने के बाद, तो 600 रुपया मेरा आ गया यहाँ पे। So 600 plus 120 minus 180 minus 180, that comes out to be 360। कैसे निकला, देखा जाए तो इस बंदे ने बताइए कैसे निकला। अरे लल्लुओ, इस बंदे ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दी है, फर्स्ट और सेकंड नहीं दी, तो अगर, और जो दी है उसमें प्रीमियम तो काउंट करेंगे नहीं, राइट। 5 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 6 रुपया, 60 × 6, 360।
इसके अलावा और उसने कुछ नहीं दिया। कॉमन सेंस अगेन अगर है तो। डाउट तुम्हारी शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं लग रही, बट अगेन मैं अपने आप को हौसला दे रही हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन मेरे पास लिखा है 80 शेयर्स वर रीशूट। प्लीज अब ध्यान से देखना कैसे करना है। राइट, अब 80 शेयर्स रीइश्यू किए हैं। जरा आप मुझे एक बात बताइए, गौर फरमाइए। 4 फीट किए हैं मैंने एक्स और वाई के। एक्स के शेयर्स कितने बेटे? 40। और वाई के कितने हैं? 60। सो 40 और 60 ये बनते हैं 100। पर मैंने कितने रीइश्यू किए हैं? पर आई हैव टू चेक फर्स्ट कि मैंने ये 80 जो किए हैं इसमें किसके कितने हैं। राइट, क्वेश्चन में लिखा है द होल ऑफ वाइज शेयर आर इंक्लूडेड। वाई के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। तो अगर 60 इसके हैं तो इसके कितने किए होंगे? 20। तभी तो मिलके क्या बनेगा? पेपर में ये लिखा होगा कि किसके शेयर पूरे आपने रीइश्यू किए और किसके कितने किए। यहां लिखा है रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूड द होल शेयर्स ऑफ वाई। तो वाई के शेयर कितने हैं? 60। अगर 80 में से 60 वाई के हैं तो बाकी बचे जो 20 वो किसके होंगे? एक्स के। तो मतलब इसकी पार्शियल पार्शियल रीइश्यू है। राइट, अब पहले तो रीइश्यू की एंट्री करते हैं। ठीक है, रीइश्यू किया है एट, बेटे ऐसे भी लिखा हो सकता है बेटे, was sold to, were reissued to Z as fully paid up। ये वर्ड भी ऐसे भी लिखा हो सकता है, फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। अब मेरे बच्चे पेपर में ये मत किया ना मैम, आपने बोला था पर शेयर लिखा होगा तो कॉल्ड अप से करना है। फुली पेड अप आगे तो लिख दिया उसने, लाइन वही है। फुली पेड अप पर शेयर के ना साथ ना लिख के उसने पहले लिख दिया, बात वही है। जाग जा। यस, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है। अब अगर 9 पे मैंने किया है, फुली पेड अप है, तो किससे कंपेयर करना है? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। इसका मतलब 10 रुपए की चीज को मैं किस पे रीइश्यू कर रही हूँ? 9 पे। तो 1 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर forfeited अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 80 शेयर्स मैंने किए हैं 10 रुपए के, 80 किए हैं 9 रुपए के हिसाब से, और 80 × 1। प्लीज बताइए, एनी डाउट? 720, 80 और 800। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व। अब उसकी एंट्री हमें पता है, शेयर फोरफिटेड डेबिट होगा और कहाँ जाएगा वो पैसा? कैपिटल रिजर्व में। पर हमने सिर्फ उसी को पैसे को उठाना है जो रीइश्यू हुए हैं। अमाउंट फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटेड माइनस डेबिटेड। डेबिट में कितना है भाइयों? 80। तो पहले तो मैं 80 लिख देती हूँ। अब क्रेडिट मेरे पास दो है। कौन कौन से? एक मेरे पास ये अंकल है 240 वाले, और एक मेरे पास ये अंकल है 360 वाले। राइट, 240 और 360। 240 प्लस 360। राइट, पर अब किसका पूरा उठाना है? किसके शेयर्स पूरे लिए थे? तो वाई का फोरफिट कितना था? 360। ये पूरा उठाना है बेटे, ये फुल लेना है क्योंकि ये फुल रीइश्यू है। पर ये जो मिस्टर एक्स है, ये 240 था 40 शेयर्स का, पर मैंने उसमें से रीइश्यू सिर्फ कितने किए हैं? 20। तो मुझे उसके हिसाब से उठाना है। तो मैं यहां पे करूंगी, ये 40 का है, पर मुझे कितने के हिसाब से उठाना है? 20 के हिसाब से। दिस इज द वे हाउ टू डू द क्वेश्चन। सॉरी, 120 प्लस 360 माइनस 80, दैट कम्स आउट टू बी योर 400 कैपिटल रिजर्व। से यहां पे आ जाएगा 400। प्लीज देख लीजिए। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी। दिस इज हाउ अ क्वेश्चन टू बी डन। स्क्रैच से लेके, बिगिनिंग से लेके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से चलोगे, पता है प्रीमियम है, पता है प्रोराटा है, बाइफिकेट द फिगर्स, हो सकता है इसको फोरफिट किया है, एक 5 मिनट ज्यादा भी लगा लोगे, डज नॉट मैटर। राइट, क्योंकि पूरे पेपर में कहीं ना कहीं से समय बच जाएगा। आपका ऐसा पेपर नहीं होता कि 3 घंटे में पूरा ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। इट इज जनरली गेट ओवर इन 2.5 आवर्स। बोर्ड की बात कर रही हूँ।
राइट, सो विल गेट अ प्लेंटी ऑफ टाइम, सो बड़े आराम से हो जाएगा। जब तक आपने पूरा साल इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तब तक तो और स्पीड बन जानी है।